फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के आंसर राइटिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा आज का पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बारे में कुछ सामान्य बातें डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, नहर सिंचाई ने भारत में एकल सस्यन यानी मोनोकल्चर को जन्म दिया है। उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो हमारी जो नहर सिंचाई है यानी कि नहरों से जो सिंचाई होती है, इसकी वजह से इंडिया में मोनोकल्चर की व्यवस्था आई है। इसको हम लोगों को उदाहरण देते हुए समझाना है। अब देखिए, अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो शायद कोई बुक हो जिसमें इस तरह के टॉपिक आपको मिल जाएं, लेकिन डायरेक्टली आपको ये कहीं पर नहीं मिलेगा कि नहर सिंचाई और एकल सस्यन के बीच का क्या संबंध है, यानी मोनोकल्चर और नहर सिंचाई के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर काम आएगी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, और बहुत ज़्यादा कोई आपको हाई फाई एबिलिटी नहीं चाहिए है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि जो नहर सिंचाई है वो कैसे मोनोकल्चर को जन्म दे सकती है, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पर पानी की कमी है, इस एरिया में पानी की कमी है। तो यहाँ पर कई सारी अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाएंगी, जिनमें कुछ ऐसी होंगी जिनमें पानी बहुत कम चाहिए, जिनमें कुछ ऐसी फसलें होंगी जिनमें पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए पूरा का पूरा जो एरिया है वहां पर क्या हो कि नहरों की वजह से पानी की उपलब्धता हो जाए, तो फिर किसान कौन सी फसल उगाएगा जिसमें सबसे ज्यादा लाभ हो। भारत में किन फसलों में सबसे ज्यादा लाभ है? गेहूं है, चावल है, इन फसलों में गन्ना है, इन फसलों में भारत में सबसे ज्यादा लाभ होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाकी पारंपरिक फसलें थी जो इन क्षेत्रों में उगाई जाती थी, उनकी जगह पे केवल एक तरह की वो फसल उगाई जाने लगी जिसमें सबसे ज्यादा लाभ होता है। और इसका कारण क्या था कि अब किसान इस फसल को उगाने में सक्षम हो गए, क्योंकि उन्हें जो फसल को उगाने के लिए, क्रॉप के लिए जो उनको पानी की जरूरत थी वो पूरी हो गई नहर सिंचाई से। तो बस इतना आपको यहाँ पर सोचना होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, नहर से जब सिंचाई होती है तो आप इतना तो समझ जाएंगे कि चीजें जो हैं जल की उपलब्धता से जुड़ी हैं, और जब जल की उपलब्धता से जुड़ी हैं यानी कि जो मोनोकल्चर है उसको आप जल की उपलब्धता से जोड़ करके बता देंगे। यहाँ पर एक मैप है जिसमें दिखाया गया है कि भारत के किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नहर सिंचाई होती है, यानी नहर के द्वारा। जैसे कि ये क्षेत्र जो आपको पूरा दिख रहा है, ये नहर सिंचाई वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सारे हिस्से आते हैं। तो ये नहर सिंचाई का सबसे बड़ा आपका क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है, यही जब आपसे कहा गया है उदाहरण सहित व्याख्या करिए, तो जहां पर सबसे ज्यादा नहर सिंचाई होती है वहीं के आप उदाहरण भी देंगे। और हो सकता है आपको लगे कि आपने उदाहरण नहीं पढ़े हैं, तो कॉमन सेंस से लिख दीजिए। आपको पता है कि पंजाब में मोनोकल्चर देखी जा रही है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मोनोकल्चर देखी जा रही है, तो आप कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट आंसर पे। तो पहले तो देखिए, एकल सस्यन क्या है ये बता देंगे। तो एकल सस्यन कृषि की वो विधि है जिसमें किसी क्षेत्र में एक समय पर एक ही फसल, पौधे, जानवर आदि का पालन होता है। यानी एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जा रही है। जैसे पंजाब है तो आप जाएंगे तो चावल के अलावा कोई खेत ही आपको नहीं दिखेगा। तो भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार भारत के वो क्षेत्र हैं जो संपूर्ण भारत में होने वाली नहर सिंचाई के 60% से अधिक भाग पर अधिकार रखते हैं। तो सबसे ज्यादा नहर सिंचाई कहाँ पे होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन केवल 10 मार्क्स का है, तो बहुत ज्यादा शब्दों में भी आपसे नहीं पूछा गया है जो आप फंस जाएं। इतना ही पूछा गया है जितना आप कॉमन सेंस से लिख लें। तो इन राज्यों में सिंचाई जल की उपलब्धता के कारण पारंपरिक फसलों का स्थानांतरण हो गया है। यानी कि जो आप कह लीजिए यहाँ पर, क्योंकि सिंचाई जल उपलब्ध हो गया है, तो जैसा मैंने बताया जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी उनको रिप्लेस कर दिया है कुछ ही क्रॉप्स ने। उदाहरण के लिए पंजाब में वे क्षेत्र जहां पहले मक्का, कपास, मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती थीं, आज उन क्षेत्रों में धान की फसल का एकल सस्यन एक गंभीर समस्या बन गई है। केवल धान की खेती हो रही है। पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्र, अब देखिए पंजाब में नहरों का जो तंत्र है बहुत अच्छे से विकसित है। तो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं यानी कि ऐसे क्षेत्र जो सेमी एरिड हैं, जो कपास की खेती के लिए जाने जाते थे, आज वहां भी चावल का उत्पादन हो रहा है क्योंकि वहां पर पानी पहुंच गया। तो ये एक मोनोकल्चर का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहर सिंचित क्षेत्र, जैसे ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर के सिंचित क्षेत्रों में गन्ने की फसल का एकल सस्यन होने लगा है। तो जो ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, इन नहरों से जो सिंचित पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर गन्ने का एकल सस्यन होने लगा, केवल गन्ने की क्रॉप होने लगी। वही बात है, क्योंकि जल उपलब्ध हो गया तो जिस फसल में सबसे ज्यादा लाभ है उस फसल का उत्पादन होने लगा, केवल बाकी फसलों को छोड़ दिया।
इस प्रकार नहर नहर सिंचित क्षेत्रों में किसान उन फसलों का उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं जिनकी खरीद भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, जिसके कारण अधिकतम क्षेत्रों में कृषकों द्वारा चावल जैसी फसलों का एकल सस्यन किया जा रहा है। तो चावल जैसी जो फसलें हैं उनका ज़्यादातर मोनोकल्चर हो रहा है, जिसका कारण हो गया है जल की उपलब्धता। एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें इसके कोई हानि लाभ नहीं पूछे गए हैं, तो हम लोग उसके ऊपर जो है चर्चा नहीं करेंगे। हमसे बस ये पूछा गया है कैसे जो नहर है उसकी वजह से मोनोकल्चर ने जन्म लिया है, तो हम लोग अपनी बात को भी यहीं तक सीमित रखेंगे।